एक दिन बाबा आनंद एकादशी का व्रत किए। तो एकादशी व्रत का विधान यह है कि एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी की तिथि में चावल का परित्याग कर देना चाहिए। दशमी को ही चावल नहीं खाना चाहिए। और एकादशी जो है द्वादशी तिथि से युक्त हो ऐसी एकादशी करनी चाहिए। अभी कभी कभी अपने यहाँ दो एकादशी हो जाती है, तो उन दो एकादशी में शास्त्र का नियम है कि जो एकादशी द्वादशी से युक्त हो उस एकादशी को ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी का जब व्रत करें तो एकादशी के व्रत के दिन कम से कम फलाहार ग्रहण करके, एक समय फलाहार ग्रहण करके, और प्रयास हो कि व्यक्ति एकादशी के दिन मौन रहे और भगवान के नाम का मंत्र का जाप करे। नंद बाबा भी एकादशी किए तो प्रातः काल बाबा आनंद यमुना स्नान करने जाते। एकादशी के दिन वो रात्रि में उन्हें मध्य रात्रि को ही लगा कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला हो गई है, तो मुझे अधिक देर तक सोना नहीं चाहिए, मुझे यमुना स्नान करने के लिए जाना चाहिए। बाबा नंद मध्य रात्रि में ही यमुना स्नान करने गए। जैसे ही यमुना जी में उन्होंने डुबकी मारी कि जल के देवता हैं वरुण, तो भगवान वरुण के दूत उन्हें पकड़कर बांधकर वरुण लोक लेकर चले गए। सुबह से मध्याह्न दोपहर का समय हो गया। मैया यशोदा बड़ी बेचैन हैं, परेशान हैं कि नंद बाबा अभी तक आए नहीं। वह सुबह यमुना स्नान करने गए लेकिन अभी तक आए नहीं, कहां चले गए। चारों तरफ खोजती हैं लेकिन कहीं पता नहीं चला। मैया ने कहा, कन्हैया देख तेरे बाबा सुबह से अभी तक आए नहीं, कुछ बताए भी नहीं कहां चले गए। बालकृष्ण महाप्रभु अपनी मैया को परेशान देख करके ठाकुर आंख बंद करते हैं और आंख बंद करके देखते हैं भगवान, क्योंकि प्रभु तो सर्व अंतर्यामी हैं। लीला करने के लिए बाल रूप धारण करके आए हैं। ठाकुर को पता लगा कि मेरे बाबा तो वरुण लोक में हैं, बंदी बने हुए। भगवान एक रूप से सीधे वरुण देवता के यहां पहुंच गए। जैसे ही वरुण देवता के यहां पहुंचे वरुण लोक में, वरुण देवता कांप गए, गड़बड़ा गए कि आज मेरे यहां साक्षात नारायण कैसे आ गया। वरुण देवता खड़े होकर के भगवान का चरण धोया, माल्यार्पण की, भगवान की षोडशोपचार पूजन किया। वरुण देव कहने लगे कि प्रभु आपका अचानक आना मेरे लोक में, आप मुझे आदेश कर देते, मैं स्वयं आपके पास आ जाता। भगवान कहते हैं कि वरुण देव जिन्हें आप बांध कर लाए हो ना, ये मेरे पिता हैं और आप इन्हें मुक्त करो। वरुण देव कांप गए कि अरे मैं भगवान के पिता को बांध करके लाया, इतनी हमारी हिम्मत नहीं। वरुण देवता क्षमा मांगने लगे कि प्रभु मैंने जानबूझकर नहीं बांधा था। यह यमुना में मध्य रात्रि में स्नान करने आ गए, इसलिए मेरे दूतों ने लेकर के आया। अनजाने में अपराध हो गया, ठाकुर आप क्षमा करेंगे।
वरुण प्रार्थना कर रहा था तो बाबा नंद देख रहे थे। बाबा नंद ने विचार किया कि मेरे कन्हैया की रिश्तेदारी यहां तक है और ये इतना बड़ा राजा मेरे कन्हैया के आने पर उठकर सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गए। बाबा नंद बड़ा प्रसन्न हुए। बाबा नंद को बालकृष्ण महाप्रभु वरुण लोक से मुक्त करा करके लेकर के आए। बाबा नंद यह वृत्तांत सबको बताते हैं कि कन्हैया की रिश्तेदारी तो बड़े बड़े राजाओं में है और पता नहीं वो राजा मेरे कन्हैया को कैसे जानते हैं। सबने कहा कि नहीं नहीं, यह कन्हैया आपका नारायण है। बाबा नंद भी कहते हैं कि क्या कन्हैया, ऐसा तो नहीं कहीं तू नारायण है? तू सच सच बता कि तू नारायण तो नहीं है, क्योंकि जब से तू इस ब्रज में आया है तो तुमने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि वह विश्वास नहीं होता कि कोई इतना सा छोटा बालक इतने बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दे सकता है। ग्वाल बाल ने कहा कि हाँ कन्हैया, मुझे भी पता है इतने बड़े पर्वत को हम सब मिलकर के नहीं रोक पाए और तुम अकेले ही उस पर्वत को तुमने धारण कर लिया। कन्हैया सच बता, तू भगवान तो नहीं है? ठाकुर जी कहते हैं कि यदि ये सब मुझे भगवान जान जाएंगे तो ब्रज में जिस स्नेह के लिए मैं आया हूं, जिस प्रेम के लिए मैं इस ब्रज में आया हूं, मैं इससे वंचित हो जाऊंगा। भगवान ग्वाल वालों से कहते हैं कि पता है, मैंने जो गिरिराज पर्वत उठाए ना, उसमें जानते हो कारण क्या है? मेरी मैया मुझे रोज माखन खिलाती है, तो माखन खाने से मेरे अंदर बल अधिक आ गया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। भगवान कहते हैं कि अरे मनसोखा, श्रीधामा, अरे कुछ तो मेरे अंदर माखन का बल था और कुछ तो मैंने तुम लोगों का बल चुरा लिया। मनसोखा कहता है हाँ बात तो सही कह रहे कन्हैया, हम सब इतना माखन खाते हैं लेकिन हम लोग मोटे हो नहीं रहे हैं, इसलिए कन्हैया तुम माखन खाते खाते हम सबका अब बल भी चुराने लगा। ठाकुर कहते हैं कि देख, तुम सबका बल चुरा करके और राधा रानी का नाम लेकर के हमने जैसे ही गिरिराज के पर्वत को उठाया वो उठ गया। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सबके सहयोग से हो गया। ठाकुर किसी कार्य का यश स्वयं नहीं लेना चाहते, उसका यश सब में वितरण कर देते हैं। बाबा नंद ने कहा कन्हैया एक बात कहूं, यदि तू नारायण है तो मैं तेरा वैकुंठ देखना चाहूंगा कि तेरा वैकुंठ कैसा है। भगवान कहते हैं कि बाबा देखो, मैं नारायण तो नहीं हूं लेकिन वैकुंठ के भगवान से मेरी जान पहचान अच्छी है। मैं आपको वैकुंठ दिखा सकता हूं लेकिन मैं नारायण नहीं। बाबा नंद ने कहा कि कैसे? तो भगवान ने कहा देखो, इस सरोवर में आप सब डुबकी लगाओ। उस सरोवर का नाम ब्रह्म कुंड है। वृंदावन में रंग जी मंदिर के पास में ब्रह्म कुंड है। उसी ब्रह्म कुंड में सभी ग्वाल बाल, बाबा नंद, सब लोगों ने डुबकी लगाया। ठाकुर की ऐसी लीला
कि जितनी देर डुबकी लगा उतने ही देर में सारे के सारे वैकुंठ में पहुंच गए। वैकुंठ में ऐसी अद्भुत छटा, भगवान नारायण विराजमान है, लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, ब्रह्मा वेद पाठ कर रहे हैं, गरुण जी महाराज घंटी बजा रहे हैं। सारे वहां पे जितने भी भगवान के वैकुंठ में हैं, सब के सब 4 हाथों वाले हैं, सब एक जैसे दिखते हैं। बाबा आनंद ग्वालवाल गए, देख करके सब कहते हैं कि राम राम, लेकिन वैकुंठ में कोई समझता नहीं है। वैकुंठ में कोई अवधि ब्रज भाषा नहीं समझता, वैकुंठ की भाषा संस्कृत है। जैसे ये सब राम राम बोले तो भगवान के परिकर ने डांट दिया, तुष्णिम बभुआ। इन्हें समझ में नहीं आया कि भाई ये संस्कृत का क्या वाक्य है। ग्वाल वालों ने कहा, अरे भाई यहाँ तो कोई किसी से ठीक से बात नहीं करता है, हमारी बात को कोई यहाँ समझता नहीं है, ये वैकुंठ तो हम लोगों के लायक नहीं है। जैसे ही उनके मन में इतना आया कि भगवान ने अपने लीला को, अपनी माया को समेट लिया और ब्रह्मकुंड से वो बाहर निकल आए। ऐसे ठाकुर ने सभी को वैकुंठ दर्शन कराया।